नमस्कार मित्रों, आज हम खारघर के रेलवे स्टेशन के पीछे सेक्टर 1 में लगता है, वहाँ पर एक गौशाला में आए हैं। नंदिनी गौशाला नाम है इसका, और ये भी बहुत ही अच्छी गौशाला है। आप लोग यहाँ पर गौ सेवा कर सकते हैं, जिसके कई कारण हैं, क्योंकि ये गैर व्यावसायिक है। यहाँ पर आवारा गायों को रखा जाता है, घायल गायों को रखा जाता है, और यहाँ पर इनके पास करीबन 125 गोवंश है, उसमें केवल 4 गाय ही दूध देती हैं। और दूसरी सबसे पहली बात ये है कि इनके पास महाराष्ट्र पशुपालन विभाग द्वारा प्रमाणित पशु हैं। मतलब एक एक पशु की गिनती रहती है, संख्या रहती है, उनके मूवमेंट का जानकारी रहता है। तो कुल मिलाकर के समुद्र के किनारे बसा हुआ ये गौशाला गौ सेवकों के लिए और गौ सेवा के लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है। इसके मालिक का नाम श्रीनेश जाधव, जो मराठी हैं। हम उनसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, चलिए उनसे बात करते हैं हम। श्रीनेश जी नमस्कार। नमस्कार प्रभु जी, नमस्कार। ये आप इस ट्रस्ट का नाम क्या? नंदिनी गौशाला ट्रस्ट है ना? पूज्य गोलवलकर गुरुजी चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित नंदिनी। फिर से बताइए। पूज्य गोलवलकर गुरुजी चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित नंदिनी गोलवलकर महाराज के द्वारा स्थापित है, उनके ट्रस्ट के द्वारा। उनके बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजी के नाम से बनाया है। गुरु जी के नाम से गुरु गोलवलकर, गोलवलकर, जो कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ सर संचालक रहे हैं किसी जमाने में। एक बहुत ही दार्शनिक और संत थे। उनका जो ट्रस्ट है उसके अंतर्गत इस ट्रस्ट को स्थापित किया। तो इस ट्रस्ट का नाम क्या है? उन्हीं के नाम से। उन्हीं के नाम से ट्रस्ट, उन्हीं के नाम से, गौशाला उनके अंडर है। तो आप अपना, पहले बात तो मैं आपसे बोल रहा हूँ श्रेयस जी, बोलिए। आपके जो भी इंचार्ज उनको बताइए, जरूर। आप लोगों को भटकाइए नहीं। फेसबुक पर आप अपना एड्रेस सही डालिए। मैं आपकी गौशाला तलाश करते करते कल सीबीडी की पहाड़ी के ऊपर भटकता रहा, आपको फोन भी किया था, वहाँ कोई गौशाला नहीं थी। नंदिनी गौशाला अगर आप डालते तो सीबीडी पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। आपकी गौशाला खारघर रेलवे स्टेशन के पीछे पड़ती है। तो मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, गूगल गुरु तो है, लेकिन गधा गुरु है। हमारी गाड़ी को उसने ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर कम से कम 6 किलोमीटर चलाया हाईवे से, तब हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं, जबकि ये खारघर स्टेशन के पीछे है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। खारघर स्टेशन के पीछे आइए और वहाँ पर आप गूगल डालेंगे, तब आप सिर्फ गौशाला लिखिए, नंदिनी मत लिखिएगा, तब आप यहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं श्रीनेश जी, इसकी कैसे स्थापना हुई, आपने बताया, आगे बताइए। मैं एक प्राणी मित्र था। आप देखेंगे वहाँ मेरा फोटो भी पेपर का ही आया हुआ है कि हम लोग ऑल एनिमल्स करते थे। स्नेक हो गया, बर्ड्स हो गया, फॉरेस्ट के द्वारा हम लोग उनके नियंत्रण में रहकर ये कर स्नेक यहाँ पे रेस्क्यू करते थे। स्नेक हो गया, बर्ड्स हो गए, ये हो गए। लेकिन सारे जानवर को जंगल में या कहीं इसमें छोड़ा जाता है, लेकिन गाय एक ऐसा जीव है जो मनुष्य के साथ उसकी सहज जीवनता है और उसी के साथ वो रह सकता है। एक दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो गया, मतलब किसानों की ज़मीन ले ली और यहाँ पे वो किसान जिस पे खेती करते थे वो ज़मीन लेकर डेवलपमेंट हुआ। तो वो डेवलपमेंट होने के बाद में जब किसानों के पास ज़मीन ही नहीं रही, जब किसानों के पास खेती नहीं रही, तो उन्होंने ये पशु छोड़ दिए। वो एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर डेवलपमेंट होने के बाद जैसा खारघर, मैंने आरटीआई से मैंने जानकारी निकाली, 4.5 से अच्छा श्रेयस जी, भाई आपके क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है। मतलब आप कहाँ पले बड़े हैं? मैं संभाजी नगर, मराठवाड़ा से आप यहाँ पर आए गौ सेवा के लिए। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं आप। तो मैंने आरटीआई में उनको पूछा कि यहाँ पे गौचर भूमि का कितना क्षेत्र है और क्या है। 450 एकड़, आप शौक हो जाएंगे, 450 एकड़ केवल खारघर में गौचर भूमि था मेरे पास। 450 एकड़ खारघर में गौचर भूमि है, और आपका ये कितने में है? ये यहाँ इन्होंने पूरी डेवलप कर ली गौचर भूमि, काऊ ग्राजिंग लैंड। लेकिन इनके लिए इन्होंने किसी शेल्टर की या किसी इसकी व्यवस्था नहीं की। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति में ये हो रहे थे। इसके लिए हमने इनके पुनर्वास के लिए या इनके देसी गाय का गोवंश, अभी जो है देसी गाय जो है विलुप्त होने के कगार पर है। आधी से ज्यादा उनकी प्रजाति है वो खत्म हो चुकी है। जर्सी तो आपके वहाँ ये देसी गाय जर्सी गाय है? सभी शुद्ध स्वरूप में देसी गाय है हमारे पास। अच्छा अच्छा। हाँ,
तो ये हुआ कि ये देसी गौ माताओं को बचाएंगे, उन्हीं का संवर्धन करेंगे, इसके लिए यह गौशाला की हमने स्थापना की। बहुत सुंदर। तो कितने लोग हैं इसमें? इसमें कुछ कमेटी होगी आपकी? हाँ, कमेटी है, 7 लोगों की कमेटी तो है। वो गुरु गोलवलकर ट्रस्ट के अंतर्गत ही कमेटी है, अंतर्गत ही है। मतलब नंदनी नाम नहीं है? नहीं, पूज्य गोलवलकर गुरु चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा क्या है, जब ट्रस्ट बना तो उसमें अलग अलग आयाम आए। हम गौशाला कर सकते हैं, हम वृद्धाश्रम कर सकते हैं, हम छोटे बच्चों के लिए ये कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ बनेगी उसका अलग अलग। अच्छा, नहीं, गुरु गोलवलकर ट्रस्ट तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ये सही बात है। तो मेरा मतलब सबसे पहले आपको सलाह है, आप फेसबुक पर अपना पता सही डालिए, नंदनी नाम से भ्रम मत फैलाइए। नंदनी नाम की कोई गौशाला यहाँ पर नहीं है फेसबुक में। फेसबुक में है, लोकेशन पे नहीं है। मेरी गाड़ी तो छोटी गाड़ी है, वो तो टूट जाएगी। नहीं, आप जो रास्ते से आए ना, पहले यही रास्ता था। अभी इनका कंस्ट्रक्शन शुरू होने से यहाँ इन्होंने खोला है। अच्छा, वो भी उनका व्यक्तिगत है, तो हम जैसा गौशाला के है तो आने देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो आवारा गाय आती हैं, बराबर, तो पनवेल महापाल का कुछ हेल्प करती है आपकी? अभी शासकीय इसमें से तो हमको किसी तरीके का कोई ये नहीं है। 8 तारीख को देखेंगे, यहाँ पे कुछ भैंसें बनी हुई है, ये 15 भैंसें 8 तारीख को पुलिस ने पकड़ी थी, पुलिस के रेड में पकड़ी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, गोवध के लिए ले जा रहे थे? हाँ, इनका वध के लिए तो ये उन्होंने दिए है, तो इस ढंग का। लेकिन हम लोग करते हैं, लेकिन बिना किसी शासकीय मदद के, बिना किसी शासकीय इसके, केवल लोक सहयोग और लोगों के मदद से ही, समाज के सहयोग से ही ये काम चल रहा है। हाँ 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 हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है आप जो काम कर रहे हैं। तो इसमें ये बताइए, आप जैसे गोमूत्र निकलता है या गोबर निकलता है, इस सब का क्या करते हैं आप? हम लोग खाद बनाते हैं, प्रॉपर डिकम्पोज करते हैं गोबर को। हाँ। और उसका खाद बनाते हैं। खाद बना के नर्सरी या कुछ सोसाइटी हमारे संपर्क में वो लेते हैं। अभी कुछ हमारे गौ सेवक अभी गाँव गए, वरना वो धूप बत्ती वगैरह बनाते थे। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्योंकि रोजगार इससे होता है। हाँ, क्योंकि हवन सामग्री में जो चीजें डलती है वो हवन सामग्री हम लोग तो आपके पास इस तरह के आदमी है जो हवन सामग्री वगैरह बना सकते हो? क्योंकि आप ही के नजदीक में सीबीडी में फॉरेस्ट लाइन पर एक बहुत सुंदर माँ अम्बा गौशाला है। वो बेचारे राजस्थान जा रहे कारीगर ढूंढने, उनको पता ही नहीं है। मैं आपका पता बता देता हूँ, आप उनको ट्रेंड कर दीजिए गोबर के किस तरह से बनाते हैं। आजकल गूगल पे सब चीजें उपलब्ध है। अच्छा, छोटे छोटे कोर्स होते हैं, 2-3 दिन के। अच्छा, या पुणे में या इधर में, ये हर जगह होते हैं पंचगव्य के। और गोमूत्र क्या करते हैं आप? गोमूत्र का तो नहीं अभी कुछ। देखिए, माँ अम्बा गौशाला जो सीबीडी फॉरेस्ट एरिया में है, वो आपको शायद पता ना हो, कैंसर के इलाज में गोमूत्र रामबाण होती है। सॉरी, कांग्रेस के एक नेता हुए ऑस्कर फर्नांडिस, राज्यसभा सदस्य भी जीवित हैं, उन्होंने राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया था, और वो क्लिप आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। उनको कैंसर हुआ था, गोमूत्र से 6 महीने में ठीक हो गया। तो आप गोमूत्र बर्बाद मत कीजिए। जो कैंसर हॉस्पिटल में पेशेंट रहते हैं उनको गोमूत्र दीजिए। ये माँ अम्बा चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब जो उनकी गौशाला है, वो करते हैं। वो क्या करते हैं, कैंसर पेशेंट को, उनके वहाँ भी 300 गायें, 8 लीटर दूध निकलता है, वो चाय के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और कैंसर के मरीजों को सर्टिफिकेट देने पर आधा लीटर निःशुल्क दूध देते हैं, और गोमूत्र भी निःशुल्क देते हैं। तो गोमूत्र आप फेंकिए नहीं, गोमूत्र को आप इकट्ठा कीजिए। तो क्योंकि आजकल गो सेवा जो करते हैं वो गोमूत्र का सेवन भी करते हैं। हाँ, करते हैं, हम लोग और भी करते हैं। गोमूत्र भी बहुमूल्य है। तो आपको सुझाव देता हूं कि आप गोमूत्र भी टैंक में वगैरह में इकट्ठा कीजिए, शुद्ध अलग इस्तेमाल कीजिए। हम आपका प्रचार कर देंगे, आपके बारे में एक लेख लिख देंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत लेख लिखते हैं किताब, मतलब मैगजीन वगैरह में। तो आपको सहायता मिलेगी, गोमूत्र आपसे लोग लेने के लिए आएंगे। लेकिन आप सबसे पहले अपना एक बिल्कुल सही पता लोकेशन के साथ नज़दीक वाला बताइए, दूर वाला नहीं जिसमें की हालत खराब हो गई। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो गाय आती हैं, हाँ, उनमें मृत्यु हो जाती होगी, क्योंकि आप आवारा गाय लाते हैं, अपंगा गाय लाते हैं, उनका क्या करते हैं आप? उनको एक खड्डा करके हम लोग उनका ये करते हैं। गाय को भी उसको भी? हाँ। नहीं, आप एनएमसी से संपर्क कीजिए। हाँ। ये जो गाय मृत हो जाती हैं, बछड़ों को तो दफना देते हैं वहाँ पर, बराबर, लेकिन जो बड़ी गाय होती है उस गाय को महापालिका वाले ले जाते हैं, और उसका जो खाल होती है उसका इस्तेमाल हो जाता है। क्योंकि देखिए ऐसा है, मेरा जो मानना है,
हमारा ये शरीर पूरा का पूरा जन सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए। तो मरने के बाद जैसे हम अपना शरीर मेडिकल को दान कर देते हैं, गाय का शरीर भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसका जो चमड़ा है वो हमारे उपयोग में आना चाहिए। विभिन्न वस्तुएं उसकी बननी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आपकी जो गाय की भी जो मृत्यु होती है, आप महापालिका को सूचना दीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि आपका जो गो है यहाँ पर कानों में टैग लगा हुआ है, टैगिंग है जो आपके पशुपालन विभाग महाराष्ट्र की ओर से निश्चित रूप से की गई है। तो मतलब ये आपकी जो नोंदणी है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तो है। और अभी इस समय गौशालाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बहुत सहायता कर रही हैं। केंद्र सरकार शेड बनाने के 1.5 लाख रुपए दे रही है, मालूम आपको। और गाय के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गो सेवा के लिए बहुत प्रयासरत हैं। आप उसका उपयोग कीजिए, उसका फायदा उठाइए। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपसे हम मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। ईश्वर आप दिन दूनी रात थोड़ी चक्की करें, और आप गो सेवा के लिए हमेशा इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल।